रात के तीसरे पहर की खामोशी हर कोने में पसरी हुई थी। धुंधली रोशनी में नहाई हुई सड़कें एक अजीब सी सुनसान दिखाई दे रही थी। सुमित ने अपनी कार को गांव के पुराने मंदिर के पास रोक दिया। उसने सुना था कि यहाँ की रातें बेहद भयानक होती हैं और वह इस सच को परखना चाहता था। वह मंदिर की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज उस गहरी खामोशी में गूंज रही थी। जैसे ही उसने मंदिर का पुराना दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। भीतर का वातावरण और भी भयावह था। चारों ओर अंधेरा और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मंदिर के अंदर जाते ही सुमित को लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक हल्की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह एकदम ठिठक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कदम धीमे धीमे आगे बढ़ते रहे। तभी मंदिर के एक कोने से एक साया निकलता दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। सुमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह साया अब उसके सामने था और उसकी आंखों में अजीब सी प्यास दिख रही थी। सुमित ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। साये ने अपनी भयानक आवाज में कुछ बड़बड़ाया और अचानक पूरे मंदिर में चीखें गूंज उठी। सुमित ने अपने कानों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह आवाजें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। उसने देखा कि मंदिर की दीवारें खून से लथपथ हो रही हैं और उन पर अजीब से चिन्ह उभर रहे हैं। अचानक साये ने एक जोरदार चीख मारी और सुमित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। चारों ओर से साये की हंसी गूंज रही थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसकी सांसें रुकने लगी और उसे लगा कि उसका अंत निकट है। तभी दरवाजा खुला और एक चमकदार रोशनी भीतर आई। सुमित ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोला, वह अपने कमरे में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके हाथों में खून लगा हुआ था। उसकी आंखों में डर और भ्रम की छाया थी। वह समझ नहीं पाया कि यह सब सपना था या हकीकत। लेकिन एक बात तय थी, उस साये की हंसी और उन चीखों की गूंज हमेशा के लिए उसकी यादों में बस गई थी।